नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसे कि आपको दिख रहा है आरआरबी एनटीपीसी मेंस। ठीक है, सभी बच्चे टेंशन में होंगे कि अब क्या करें। जो रेगुलर तैयारी कर रहे थे, इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि आप रेगुलर अपना पढ़ते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए अगर एकदम से एग्जाम आ जाए तो। और ऐसा ही होता है, टीसीएस जब एग्जाम लेती है तो तुरंत रिजल्ट के साथ ही एग्जाम डेट दे देती है। अभी एनटीपीसी का आपका रिजल्ट आ गया है इवनिंग 19 में, 19 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट के साथ ही क्या किया, 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट दे दिया कि CBT2 है। तो अब सब टेंशन में है कि अब क्या करें। आएगा क्या, 120 क्वेश्चन आएंगे, वही आपका 35 नंबर का मैथ आएगा, 35 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा और 50 नंबर की आपकी जीके जीएस आएगी। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, अब तैयार कैसे हो। हमारे पास लगभग 22 दिन है। 23वें दिन आपका एग्जाम होगा या 24वें दिन आपका एग्जाम होगा, तो आप 22 दिन मान करके चलो। 22 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, उसी पर हम बात करेंगे। कैसे हम अच्छा स्कोर कर पाएं। अभी अगर हम 75-80 के आसपास हैं तो इसको कैसे इंप्रूव कर पाएं उसकी बात करेंगे। तो जिन बच्चों ने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि 22 दिन के अंदर आप अपना स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रेगुलर रहना होगा बच्चे, इधर उधर भटकना नहीं है। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उसमें आप और इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए, अपने आप को खुद को समय दीजिए। जो पढ़ाई के लिए अगर आप जितना टाइम दे रहे थे उससे थोड़ा और इंक्रीज कीजिए। और करना क्या है पर डे आपको, तो जब आपको समझ में ना आए कि आज हमें पढ़ना क्या है, और वो चीज़ें अब आपके साथ होंगी। आप सुबह उठेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या पढ़ें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप सिलेबस कवर कर लेते हो तो आपको ये लगता है, कोई भी चीज़ कोई भी किताब उठा करके देखते हो पढ़ते हो तो आपको ये लगेगा कि ये तो मेरे को आता है, तो इसमें मैं टाइम क्यों खराब करूं। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको करना है प्रैक्टिस। किस तरह से करनी है वो देखो। आप सुबह उठिए, सुबह जिस भी टाइम आप उठते हैं, जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, कोशिश कीजिए जल्दी उठें। बहुत जल्दी ना उठें, अपनी नींद भी पूरी रखें। 6 से 7 घंटे आप आराम से सोइए, बाकी टाइम आपको पढ़ाई को देना है। सुबह उठ करके एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए सुबह उठते ही। ठीक है, अपना एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय रहता है। उस 90 मिनट में आप अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। लगाने के बाद में आपका स्कोर आपके सामने होगा। अब क्या हुआ, अब उसके अंदर क्वेश्चन गलत होंगे आपके। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको आपने देखा, और ये नहीं करना है कि देख के छोड़ दिया। अब जिस जिस टॉपिक से आपके जीएस के क्वेश्चन जैसे गलत हो रहे हैं, तो जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, कोई ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका, मान लेते हैं लेक्स का टॉपिक है। ठीक है, झीलों से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपके ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से गलत होते हैं, करंट अफेयर से गलत होते हैं। संगीत वाले जो वाद्य यंत्र और पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको वो टॉपिक की एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, सुबह आपने 1.5 घंटे में टेस्ट लगाया, आधे घंटे में आपको क्या करना है, वो सभी टॉपिक जो आपके गलत हो रहे हैं, कुछ मैथ्स में आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा है, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उन सब टॉपिक की क्या कर लेनी है, आधे घंटे के अंदर आपको एक लिस्ट बना लेनी है। अब आपका पूरे दिन का टारगेट क्या रहना चाहिए कि पूरे दिन के अंदर मुझे इन सब को अच्छे से एनालिसिस करना है। ये सब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट में आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लेक्स लिखा, तो लेक्स से आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस टॉपिक को आप पूरा पढ़ दो उस दिन में। ठीक है, ऐसे आपके 10 से 12 टॉपिक होंगे, यानी सुबह सुबह आपको काम मिल जाएगा आपका कि आज मुझे करना क्या है। अगर आपने वो हाफ डे में कंप्लीट कर लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा वो नहीं करना है। अब आपके पास टाइम लिमिट है, टाइम बॉन्ड में आप हैं कि 20 दिन का आपके पास समय है। तो अब आपको क्या करना है, आपने आधे दिन में अगर वो चीज़ें पूरी कर ली हैं, आपके टॉपिक कम थे, आपके क्वेश्चन कम गलत हुए हैं, तो आपको दोपहर को दूसरा प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, उसमें जो क्वेश्चन गलत होंगे उसको आपको फिर से लिस्ट बनानी है और फिर से आपको वही चीज़ें दोहरानी है कि अच्छे से उनको कॉपी में लिखते जाओ, अच्छे से कॉपी में लिखते जाओ और डिटेल में उनको पढ़ते जाओ।
जब ये काम आप 10 दिन कर लोगे ना बच्चे, जब ये काम आप 10 दिन तक लगातार कर लोगे, डेली आप ये करोगे, तो आपको खुद से दिखने लगेगा कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर इंप्रूव होने लगे हैं, इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा कि मेरा रिवीजन भी पूरा हो रहा है। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपके पास बचेंगे 10 से 12 दिन। तो अब आपको जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को पकड़ना है। आज आपने करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत कर दिया स्पोर्ट्स वाले में से, तो स्पोर्ट्स का आप करंट अफेयर की बुक उठाइए, चाहे आप कोई वीडियो देखिए, कुछ भी देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप करंट अफेयर पूरी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उस दिन में आप पढ़ लीजिए। आपका कोई अवार्ड से क्वेश्चन गलत हुआ है तो अवार्ड्स पढ़ लीजिए। ठीक है, नियुक्तियों से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, अपॉइंटमेंट से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप वो पढ़ लीजिए। तो वो आपके 10 से 12 टॉपिक ही ऐसे रहते हैं, और मॉक टेस्ट के अंदर वो स्पेसिफिकली आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो बार बार रिपीट होती हैं, जहां से क्वेश्चन टीसीएस बार बार पूछता है। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप जो बार बार क्वेश्चन जो पूछता है वही आपको करने को टॉपिक मिल जाएंगे वहां से। तो अब आप करंट अफेयर आप पहले नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट के 10 दिन आपके बचेंगे, इसके अंदर आपको करंट अफेयर को भी टारगेट कर लेना है, क्योंकि 5 से 7 8 9 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर के चले जाते हैं। 50 में से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। तो आपको करंट अफेयर वाला पोर्शन भी छोड़ना नहीं है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक्स के जो आपके अलग अलग टॉपिक जो है मैं आपको बता भी दूंगा कि टॉपिक कौन से हैं। मैथ की क्लास जो आपकी चल रही है उसके अंदर ही मैं आपको बता दूंगा कि स्टैटिक्स के 2-2 3-3 टॉपिक मैं आपको डेली उस क्लास में बताता रहूंगा कि ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए। लगभग 16 से 17 ऐसे टॉपिक हैं स्टैटिक्स के जो नए तरीके से नई चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अगर पीडीएफ की आप कहोगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उनकी पीडीएफ आप पढ़ते रहिए और इस तरह से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहिए। ठीक है, 10 दिन के अंदर आप खुद में अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हम एग्जाम के अंदर अच्छा कर सकते हैं। एक पड़ाव पार हो चुका है बच्चे, 20 दिन की मेहनत है, अच्छे से जी जान से खुद को लगा दीजिए। कुछ नहीं होता, 20 दिन आप कम सो लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 20 दिन कम सोएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, सुकून से सोना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आपके जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनकी आपको सुबह उठना है, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, लिस्ट बनानी है, पूरे दिन में वो कवर करना है। एक बार कवर हो जाए, एक टेस्ट का कवर हो जाए, दूसरे टेस्ट पे जाना है, वही आपको रिपीट करना है। और आप मेरे कहने से 10 दिन ये चीज़ें रिपीट कर लो, 11वें दिन आप अपने आप ही करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, और कोई भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए आपकी कि सिलेबस अगर आपने खत्म कर लिया है तो पढ़ने के लिए आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आया तो हो सकता है वो आपको पूरा आता हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो वही आप बार बार पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपका सभी सब्जेक्ट कम से कम 60 से 70% तैयार होना चाहिए, फिर आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है उसको 90 to 100% आप कर सकते हो, तब जाकर के आप 80 to 85 वाली जो कट ऑफ होती है उसके अंदर स्कोर कर पाते हो। ठीक है, तो आपकी मेन स्ट्रेटेजी जो रहनी चाहिए वो हर सब्जेक्ट को 60 से 70% पहले ले जाने की रहनी चाहिए। उसके अंदर आपके एफर्ट्स भी कम लगते हैं बच्चे। अगर कोई सब्जेक्ट आपने 70% तक तैयार कर रखे हैं, यानी आप उसके 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 7 ठीक कर पाते हो, तो 3 और क्वेश्चन ठीक करने की बजाय अगर आपका कोई सब्जेक्ट 0 है उसको 70% तक लाने में आपको उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे जितने आपको वो 3 और क्वेश्चन ठीक करने में लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सबको 70% तक लाइए और फिर आगे आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको 100% तक ले जाइए। तो यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। 70 में से आप अगर 65-68 क्वेश्चन मारेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। फिर आपकी जीएस डिसाइड करेगी कि आप कट ऑफ के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो जीएस को भी टारगेट करना है, मैथ रीजनिंग को भी नहीं छोड़ना है। मैथ रीजनिंग अब आपका प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हम जो सीरीज़ में कर रहे हैं वो भी आप अगर करना चाहें, आपके पास टाइम है तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वो देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और जो डिफ़िकल्टी लेवल वाला जो पोर्शन रहेगा वो कैसा रहेगा। तो मेंस के अंदर वो कितना रहेगा, तो 10 to 20% आपका वो रहेगा। बाकी जो आपका टायर 1 के अंदर जिस लेवल का मैथ आया है उसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
तो उनको आप कवर कर लेते हो, जो हम सीरीज में कवर कर रहे हैं उनको आप कवर कर लेते हो, तो आपका 80% तक मैथ वहां तक ले जाएगा वो। उससे भी बढ़िया करना है आपको, ठीक है, उससे भी अच्छा स्कोर करना है, जो 4-5 क्वेश्चन जो आपके हार्ड लेवल वाले रहेंगे, तो उसके लिए भी हम लास्ट में जा कर के 2-3 क्लासें अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, डेली मॉक टेस्ट, ठीक है, क्या होंगे, डेली मॉक टेस्ट अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं भाई। 22 दिन लगा दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। मॉक टेस्ट आपको 22 नहीं मिल रहे हैं, आपको 40 नहीं मिल रहे हैं, आप अलग अलग साइट से जाइए। मॉक टेस्ट खत्म हो गए हैं, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CBT 2 के मुझे लगता है कम मिलेंगे, लेकिन इतने मिल जाएंगे। आप सब्जेक्टिव भी लगाइए, GS के तो ज़रूर लगाइए। GS के जितने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं कर लीजिए, उन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर लास्ट के 10 दिन में एक एक टॉपिक पकड़ के, जो 10-12 टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप कवर कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। बाकी और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से तैयारी करना भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छी बातों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।